नेक्स्ट पॉइंट है संवाद या कथोपकथन। ठीक है, अब इसमें है जहाँ तक तांबे के कीड़े विसंगत एकांकी के संवादों अथवा कथोपकथन का जहाँ तक प्रश्न है, एकांकी के सभी पात्रों के संवाद उनके अव्यवस्थित एवं विवश मनोदशा का यहाँ पर परिचायक है। सारे पात्र उनके संवाद भावात्मक, प्रतीकात्मक और संवेदना से युक्त हैं। ठीक है, और एकांकी का संबंध अभिनेता एवं रंगमंच से रहता है। ठीक है ना, नाटक और एकांकी तो वही सफल माने जाते हैं जो रंगमंच पर जिनका अभिनय किया जा सके। इस कारण इसमें सब कथ्य पात्रों से ही कहलवाया जाता है और पात्रों के कथनों से कथानक आगे बढ़ता है और चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। तो बहुत सी घटनाओं की सूचना मिलती है। और प्रस्तुत एकांकी जो है तांबे की कीड़े एक विसंगत एकांकी है। इसमें कोई एक निश्चित कथानक तो है नहीं, सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका में हैं। अतः पात्रानुसार उनके मनोभावानुसार इसमें संवाद है, मतलब जिस तरह से पात्र है वो जिस तरह से उनके मन के भाव हैं उसी तरह से इनमें संवाद है। यद्यपि इस एकांकी में कई स्थलों पर संवाद बहुत लंबे और अटपटे भी हैं, फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि एकांकी वही सफल मानी जाएगी जो रंगमंच पर अभिनीत होगी और ये इसमें कथानक ज़्यादा है नहीं और इसलिए रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। आलोच्य एकांकी के संवाद कथा को गति देने वाले, प्रतीकात्मक, पात्रानुरूप, भावानुरूप और चरित्र की व्यंजना करने वाले और वातावरण की रचना करने वाले हैं। एक उदाहरण के माध्यम से ये देखिए कि थका हुआ एक अफसर, जो एक पात्र का नाम है थका हुआ अफसर, मैं बेहद थका हुआ हूँ, मेरा रोम रोम चूर हो रहा है और आपने इसे गिरा दिया और फिर मारा। मैं सीटी बजाता हूँ, देखता हूँ उसे बजा सकता हूँ या नहीं। फिर परेशान रमणी, ये देखता नहीं था वे, और मैं हमेशा देखती हूँ, ये देखता नहीं था। फिर मसरूफ़ पति क्या कहता है, मैंने देखा और अपनी जीवन संगनी से बताया, मैंने उसे समझाया कि मेरे लिए मिटाना और नाश करना कितना ज़रूरी है। मैंने उसे कायल कर दिया कि बिना नाश किए बनाया जा ही नहीं सकता। फिर अनाउंसर हंसती है और झुंझुना हिलाती है और थका हुआ अफसर क्या कहता है, तुमने ज़रूर समझा दिया होगा और इस रिक्शा वाले को कहा तुम नाश करना चाहते थे, तुमने क्या शब्द कहा था। फिर मसरूफ़ पति कहता है, बदला हुआ अपना स्वर बदल देता है, कौन, हम नहीं, तुम हमको क्या समझते हो, हम क्या पागल हैं। यह आदमी देखता नहीं था, आगे देखकर नहीं गया, ठोकर लग गई, मैं नाश करता हूँ। फिर रिक्शा वाला अपना गर्व से बात करता हुआ कहता है, नहीं, हमको पीछे से ठोकर लगाई गई, मैंने रिक्शा के आईने में साफ देखा, शायद वह ठोकर अब तक आईने में दिखाई दे रही हो। फिर थका अफसर कहता है, मैं सीटी बजाऊंगा, मैं अपनी बाकी ताकत सीटी बजाने में सर्फ कर दूंगा। और इस प्रकार जो एकांकी है इसके संवाद जो हैं, आलोचकों ने कहा कि एकांकी के संवाद जो हैं वो अपने आप में सफल हैं, पात्र और प्रसंग के अनुकूल हैं और इसमें संवाद जो है वो सरल, रोचक, सजीव, स्वाभाविक और भावानुकूल हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो देश, काल और वातावरण। भुवनेश्वर के ये जो तांबे के कीड़े एकांकी है इसमें वर्तमान काल का परिवेश है और कथा वस्तु वर्तमान काल के परिवेश से ग्रहण की गई है, इसलिए इसमें देश काल या वातावरण भी वर्तमान से ही संबंधित है। आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो विवशता है उसका इसमें समावेश किया गया है। और यह जो नाटक है, यह जो एकांकी है वो ड्राइंग रूम के लिए है, अतः एक ही दृश्य में विविध पात्रों को दर्शाया गया है। मंच के द्वारा अनाउंसर के माध्यम से देश काल या वातावरण को वर्तमान कालीन परिवेश के अनुरूप जीवंत रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगला है भाषा और शैली। तांबे के कीड़े एकांकी की जो भाषा है वो पात्रों की मनोदशा तथा स्वर के अनुरूप है और इसमें वर्तमान काल की अव्यवस्थित जिंदगी का चित्रण होने से पात्र भी समकालीन परिवेश के हैं और इस कारण वे तत्सम तद्भव शब्दों के साथ प्रचलित और सुग्राह्य अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब जो ग्रहण किए जाने योग्य अंग्रेजी के जो शब्द हैं उसका प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं।
और यद्यपि इसमें पात्रों की जो भाषा है वो सरल है, संप्रेषणीय है, कि परंतु अव्यवस्थित मनोदशा के कारण कहीं कहीं पर भाषा में प्रतीकात्मकता, श्लिष्टता और संकेतकता आ गई है। कुछ शब्द व्यंजना प्रधान हैं और शैली की दृष्टि से एकांकी में नाटकीय, व्यंजक और व्यंग्यात्मकता और भावात्मकता और सूत्रात्मकता शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और अनाउंसर के कथनों में भी संकेतात्मक भाषा शैली अपनाई गई है। अगला पॉइंट है उद्देश्य। किस एकांकी का उद्देश्य क्या है? कि तांबे के कीड़े एकांकी उद्देश्यपूर्ण है। इसमें वर्तमान काल में हमारे बेतरतीब, बेमतलब जीवन की त्रासदीपूर्ण स्थितियों को बड़ी खूबी से चित्रित किया गया है और इस तरह सब प्रकार से व्यथित, पीड़ित मानव की मनोस्थितियों को रेखांकित करना ही इसका उद्देश्य है। और इसका क्या उद्देश्य है? वर्तमान काल की उस स्थिति का चित्रण करना जिसके प्रति संवेदना व्यक्त करना है। मतलब वर्तमान काल में ऐसी स्थितियां जिसके लिए हमारी ऐसी मनस्थितियां होती हैं उसको प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य है और वही उन स्थितियों के प्रति हमारे मन में संवेदना व्यक्त होती है। जो जिंदगी से उबे, थके हुए, निरर्थक जीवन यापन करते हुए स्वयं को बहुत ही समर्थ और व्यस्त मानते हैं, किंतु जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए स्वयं ही भार स्वरूप हैं, और ऐसे व्यथित व्यक्ति का जीवन चित्रण करना लेखक का उद्देश्य है। इस पर आज के लेखक ने क्या करा है? आज के जो व्यथित, पीड़ित जो मानव हैं वो तांबे के कीड़े अर्थात निर्जीव स्थितियों के भुक्तभोगी प्राणी हैं और एकांकीकार इस उद्देश्य को व्यक्त करने में पर्याप्त सफल भी रहा है। अगला है संकलन त्रय, मतलब 3 चीज़ों का संकलन। कौन सी 3 चीज़ें देखते हैं? संकलन त्रय की दृष्टि से आलोच्य एकांकी परिपूर्ण सफल एकांकी है, क्योंकि एकांकी का सारा घटनाक्रम एक ही ड्राइंग रूम में घटित होता दिखाया गया है। इसमें एक ही दृश्य है और कम समय में ही ये घटित हो जाता है और कार्य भी एक ही है, वर्तमान मानव जीवन की विसंगत स्थितियों का चित्रण करना। अगला पॉइंट है अभिनयता। कि तांबे के कीड़े जो एकांकी है पूरी तरह से अभिनयप्रद है, अभिनय है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आवश्यक रंग निर्देश और अभिनय निर्देश और संकेत भी दिए गए हैं और इसके संवाद भी कई स्थलों पर कुछ लंबे और अटपटे हैं, फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि ये एकांकी के तत्वों की दृष्टि से तांबे के कीड़े शीर्षक जो एकांकी है परिपूर्ण रूप से एक सफल एकांकी मानी जा सकती है। तो इस प्रश्न के जो सारे ये जो है आंसर जो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे।